अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो अल्लाह ताला से कोई और चीज़ मांगता तो वो भी शायद मिल जाती। कमाल है यार। आपने अब जाना नहीं थी, आंखों में कोई चमक नहीं थी, मुंह पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बेजारी थी, ऐसे ही था नहीं। और दूसरे स्टाइल में क्या था, खवातीन भी जबकियाँ डाल रही थी एक दूसरे को, मोहब्बत का इजहार था, आंखों में चमक थी, दिल में एक तड़प थी। पहला स्टाइल अच्छा था या दूसरा? तो पैसे लगे दूसरे स्टाइल पे। अभी जब ये खवातीन घरों को जाएंगी, आप सास आपके घर में अगर मौजूद हैं तो आप सास को पहले स्टाइल से मिलेंगी या दूसरे से? कोशिश ये होगी कि मत नहीं लगे तो चले, हाथ मिलाना तो दूर की बात है। हमारे बच्चे जब घरों में आते हैं, अगर वाले साहब घर में बैठे हैं तो वाले साहब बच्चे को कैसे वेलकम करते हैं? हमारे जो स्कूल हैं, जहाँ असातिज़ा हैं, जो बच्चे छोटे से स्कूल में दाखिल होते हैं तो हम बच्चों को कैसे वेलकम करते हैं? बच्चे की कोशिश होती है कि सर से ज़रा साइड से ही गुजरे, जैसे देखे भी ना कि मैं यहाँ आया हूँ। खवातीन की भी आपके बच्चे घरों में आते हैं, आप उनको कैसे वेलकम करती हैं? दरवाजे से वो दाखिल होते हैं, उनको ऑर्डर शुरू, उधर 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 बस्ते उधर रखना, जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म उतारो, ये करो वो करो, जल्दी आओ यहाँ रोटी खाओ, अभी ट्यूशन करें। कभी कोई प्यार का लहजा, कोई प्यार का रुख, कोई मुस्कुराहट हमने उनकी तरफ नहीं दी। ऑर्डर करना आसान है, ऑर्डर करना आसान है, आई लव यू कहना मुश्किल है। कि बच्चों से हम प्यार करें, प्यार से जब बात करेंगे, प्यार का जब इजहार करेंगे तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, बच्चों को अपनाइयत महसूस होगी, बच्चों के आप खुद दोस्त बन जाएं, वरना वो दोस्त गली के नुक्कड़ तलाश करेंगे। आप अगर बच्चों की दोस्त नहीं बनेंगी तो वो बच्चियां किसी और को अपना दोस्त बनाएंगी, वो और बच्चियां उनकी दोस्त होंगी। तो याद रखें कि तरबियत का जितना भी लफ्ज़ है वो सारी की सारी घर में है। स्कूल कोशिश करता है, स्कूल के ट्रेनिंग भी हम कराते रहते हैं, टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग कराते रहते हैं आफाक की तरफ से, बच्चों की यूं उनको तालीम दी जाए, यूं बच्चों की तरबियत की जाए। लेकिन बच्चे मैक्सिमम टाइम आपके पास रहते हैं, आप उनके सामने चलता फिरता रोल मॉडल हैं। आप जो करेंगे, अगर आप उनको कहेंगे 4 पे ताली बजाओ, खुद 3 पे ताली बजाएंगे तो वो भी 3 पे बजाएंगे। अगर आप खुद ड्रामा देख रहे हैं, उन्हें कहें बेटा जाके नमाज पढ़ो, आप खुद टीवी के सामने बैठे हैं, बेटा जाके स्कूल का काम करो, ऐसा नहीं होगा। आपकी कीमती दौलत, आपकी कुल मता आपके बच्चे हैं। मुख्तसर और आखिरी जुमला, जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, जैसा बच्चे को देखना चाहते हैं, वैसे खुद बन जाए। शेर का बच्चा शेर होता है, शाहीन का बच्चा शाहीन होता है, कौवा नहीं हो सकता। आप जैसे खुद होंगे, आपके बच्चे आपको देख के वैसे ही बन जाएंगे। जज़ाकल्लाह। मैं बहुत मशकूर हूँ आफाक के रीजनल मैनेजर, जो इससे पहले हमारे पेश नज़र नहीं थी, और इंशाअल्लाह हम इन बातों को अपनाते हुए, इन पर अमल करते हुए अपने बच्चों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल बनेंगे। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं मेरे बाबा जानी, कहते हैं मेरे बाबा जानी, अभी तुम बच्चे हो, अक्ल के थोड़े कच्चे हो, चलना तुम्हें आता नहीं, कुछ समझना भी तुम्हें आता नहीं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आए हम अपनी बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करते हैं। अब मैं क्लास 3 में फ़रत उल्लाह और उसके साथियों को दावत देती हूँ कि वो आएँ और छोटी छोटी शरारतों से हमारे बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करें। ज़ोरदार क्लैपिंग।
पर आए तो अपनी भरपूर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिएगा, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का यादगार लम्हा होता है। इनामात देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा कोटमिठन हायर सेकेंडरी स्कूल तारिक हुसैन शहीद स्कूल के प्रिंसिपल रौ सनाउल्लाह साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे बच्चों में इनामात तकसीम करें अपने हाथों से। रौ सनाउल्लाह साहब और अकरम में तो गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएँ और सर के साथ ताउन करें। फोर क्लास में दूसरी पोजीशन लेने वाली बच्ची हिफ्जा अकरम स्टेज पर और अपना इनाम वसूल करे, जोरदार तालियों में। इसके बाद फोर क्लास से ही दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला मोहम्मद बिलाल स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करे, जोरदार तालियों में। इसके बाद थ्री क्लास से दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला फरहतुल्लाह स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करे, जोरदार तालियों में। इसके बाद वन क्लास से दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा असदुल्लाह स्टेज पर आकर अपना इनाम वसूल करे, जोरदार तालियों में। इसके बाद प्रेप क्लास का मोहम्मद एहसान जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की है वो स्टेज पर आकर अपना इनाम वसूल करे, जोरदार तालियों में। इसके बाद क्लास नर्सरी से दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची आलिया बतूल स्टेज पर आकर अपना इनाम वसूल करे, जोरदार तालियों में। इसके बाद प्ले ग्रुप क्लास से दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची अरफा नासिर स्टेज पर आकर अपना इनाम वसूल करे, जोरदार तालियों में। अरफा नासिर। इसके बाद प्ले ग्रुप क्लास से ही दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची सायरा मंसूर स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करे, सायरा मंसूर। मैं मशहूर हूँ रौ सनाउल्लाह साहब का, और इसके बाद मैं रौ सनाउल्लाह साहब प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कोटमिठन से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और वालिदैन से मुखातिब हूँ। रौ सनाउल्लाह साहब। उसे मानता है नहीं मानता, उसके अहकामात पर अमल करता है नहीं करता, कोई उसे राज़िक मानता है नहीं मानता। दुनिया में जो रहमान है, जिसकी रहमतें, जिसके करम जो है सब लोगों के लिए है। दुनिया में वो रहमान है, क़यामत के रोज़ वो रहीम होगा। उसकी रहमतें सिर्फ उन लोगों के लिए होंगी जो उसे दुनिया में मानते थे और उसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करते थे। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब का प्रोग्राम देखकर, उनके इंतज़ामात देखकर बड़ी दिल की खुशी हुई और बड़ी हिम्मत से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, जो ऑर्गेनाइज करते हैं उन्हें पता है कि ऑर्गेनाइज करना प्रोग्राम इतना आसान नहीं होता, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है।
सबसे पहले तो चौधरी अकरम साहब और उसकी टीम जो ऑर्गेनाइज करने वाले इस प्रोग्राम को, उसके लिए तालियां। फिर जो बच्चों पे मेहनत की गई है, बच्चे मोम की तरह होते हैं, बच्चों पर जो मेहनत की जाती है, बच्चों को जो सिखाया जाता है, बच्चे वही सीखते हैं। लेकिन इंसानों के लिए कोई कुलिया भी नहीं कि नबी अपने बेटों को बड़ी तालीम और तरबियत देते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, और भी बहुत सी मिसालें हैं कि उनकी तमाम तरबियत देने के बावजूद वो नाअंजार निकले। इंसानों के लिए कुलिया नहीं है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश करनी है और नई नस्ल को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है। और जिस तरह फादर साथी हमारे पहले फरमा गए हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर फख्र किया कि मुझे फख्र है कि मैं जो है मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। आपने और किसी बात पर फख्र नहीं किया, ना अपनी नस्ल पर फख्र किया, ना अपने खानदान पर फख्र किया, ना अपनी फतूहात पर फख्र किया, ना और भी किसी चीज पर फख्र नहीं किया। आपने कहा कि मुझे फख्र है कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। मुअल्लिम का काम नबियों वाला काम है। मुअल्लिम जो है उसका काम कभी खत्म नहीं होता। बच्चा उससे पढ़ जाए, पढ़ के अमली जिंदगी में चला जाए, चाहे उसकी मुलाजमत हो जाए, चाहे वो बच्चों वाला भी हो जाए, मुअल्लिम का काम खत्म नहीं होता कि मुअल्लिम ने फिर भी जब भी वो रहनुमाई के लिए किसी मशवरे के लिए आए तो मुअल्लिम ने उसे मशवरा देना है। क्योंकि जितना वो मुअल्लिम की इज्जत करता है, जितना वो मुअल्लिम की बात को वैल्यू देता है, इतना वो किसी और की बात को वैल्यू नहीं देता। लेकिन मुअल्लिम के लिए मुअल्लिम होना शर्त है। तनख्वाहें तो बहुत से लोग ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी बहुत से लोगों को मिल जाते हैं, उस्ताद भी बहुत से लोग लग जाते हैं, लेकिन जो उस्ताद है, सही माने उस्ताद बनना कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ के उन पर मेहनत करनी है। कोई ये नहीं चाहेगा, कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो आग की तरफ जाए। कोई बच्चा ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो कुएं में गिरने के लिए चला, कोई नहीं चाहेगा। तो इसलिए उस्ताद का बड़ा दर्जा है, लेकिन उस्ताद बनना बहुत मुश्किल है। उस्ताद के दो काम हैं, तालीम देना और तरबियत करना। कदीम जमाने के जो असातिज़ा थे वो तालीम भी देते थे और तरबियत भी देते थे। इसलिए लोग कहते हैं कि पहले की तालीम बड़ी अच्छी थी। हालांकि पहले क्या सिखाते थे? लिखना सिखाते थे, पढ़ना सिखाते थे, या हिसाब किताब सिखाते थे। अब तो पूरी दुनिया का इल्म दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। लेकिन उस तालीम में और इस तालीम में यही फर्क है कि उस वक्त तालीम और तरबियत दोनों पे तवज्जो होती थी। अब हमारी नाअहलियों की वजह से सिर्फ तालीम पर तवज्जो होती है। वालिदैन भी चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा फलां बने। हर वक्त बच्चे के सामने ये डिस्कस हो रही है कि तूने ये बनना है, ये बनना है। कभी वालिदैन भी नहीं कहते और असातिज़ा में से भी बेशतर लोग ये नहीं कहते कि आपने अच्छा इंसान बनना है। माँ बाप की इज्जत करनी है। आपने जब इम्तिहान देने के लिए आना है, जब आपका पेपर शुरू हो, तो अपनी माँ के पांव पे हाथ रख के आना है। तो ऐसी भी मिसालें हैं। तो हमारी कल अलविदाई तकरीब थी हायर सेकेंडरी स्कूल कोटमिठन में, तो मैंने बच्चों को कहा कि जब आपका पेपर शुरू हो तो आपने दरूद शरीफ पढ़कर पेपर शुरू करना है। और मुख्तसर तरीन दरूद जो है वो ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुख्तसर तरीन दरूद ये है, दरूद तो बहुत से हैं। और जब आप घर से निकले अपने माओ के पांव को छू कर निकले। लेकिन ऐसी भी बातें होती हैं, हम तो अब जिंदगी गुजर गई, हम तो रिटायर होने के करीब हैं, कि कई वालिदैन आ जाते हैं, वो जी बच्चा जो है वो घर से माँ के साथ लड़कर बगैर नाश्ता किए हुए आ गया है, वो पेपर दे रहा है, कोई चीज भेजी जा सकती है उसके लिए खाने के लिए। तो ये जो है तरबियत सिर्फ स्कूल ने नहीं करनी, तरबियत वालिदैन से शुरू होती है, असातिज़ा पे आती है। जब तक मुसल्लस कंप्लीट नहीं होगी, बच्चा, वालिदैन और उस्ताद
जब तक तीनों जो है ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके कुछ नहीं बनेंगे तो अच्छा इंसान कम अज कम नहीं बन सकता। वो अफसर बन सकता है, अच्छे नंबर लेके बड़े ओहदे पे जा सकता है, वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता जब तक इन तीन की कोऑर्डिनेशन ना हो। और हमारे माशरे में ऐसे वाकयात हैं, बहुत से फाजिल साथी हमारे बहुत अच्छी बातें कर गए हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, दहशतगर्दियों में मुलव्वस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे फिरकों को मुसलमान ही नहीं समझते, बज़ाहिर तो वो पढ़े लिखे हैं। वो क्या पढ़े हैं? क्या पहले आज से कुछ अरसा पहले तक क्या अदम बर्दाश्त इतनी थी? क्या कोई बात मामूली बात पे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे लोग? तो ये हमने बर्दाश्त पैदा करनी है अपनी नस्लों में, अपने बच्चों में। और दुनिया में तवक्कुआत की जंग है, हर किसी के मेरिट्स की पसंद की जंग है। जिस तरह वो साथी फरमा रहे थे यहाँ कि वो सास चाहती है कि मेरी जो बहू हो वो बड़ी खूबसूरत हो, बड़े लंबे कद की हो, बड़ी पढ़ी लिखी हो, बड़ी सुलझी हुई हो, बहुत ये कुछ हो वो कुछ हो। और बहू क्या चाहती है कि मेरी सास ही ना हो। तो ये मुख्तलिफ जो है ना एक्सपेक्टेशंस हैं, मुख्तलिफ लोगों की तवक्कुआत हैं। ये तवक्कुआत की जंग है। तवक्कुआत की जब पूरी नहीं उतरती तो फिर एक दूसरे से हम लोग नफरत करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं। बुर्दबारी, बर्दाश्त। अगर तालीम जो है वो बंदे में तब्दीली नहीं पैदा करती। एक डॉक्टर तो बन गया है, मेहनत की है उस्ताद ने, वो बन गया, अगर उसमें बर्दाश्त नहीं, अगर वो किसी गरीब और जाहिल मरीज की बात दूसरी दफा पूछने से चिढ़ जाता है तो क्या आप कहेंगे उस डॉक्टर की तरबियत हुई हुई है? क्या किसी, अगर वो उस्ताद की मेरे से डॉक्टर बन गया है और डॉक्टर बनने के बाद एक कोई गरीब आ गया है, कोई गरीब की बीवी आ गई है, वो साथ है, कोई ऑपरेशन होना है, उनके पास पैसे नहीं है और अल्लाह ने उसे बड़ा कुछ दिया है, उसे तरस नहीं आता, तो क्या आप कहेंगे कि वो अच्छा इंसान है? तो इसलिए हमारे तालीमी इदारे और वालिदैन वो इस बात पे भी तवज्जो दें कि हमने अच्छा इंसान भी बनाना है और उस बच्चे को रोजी के काबिल भी बनाना है। तालीम जो है वो 3 किस्म की है। तालीम जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म की तालीम हर शख्स पर फर्ज है, हर वालिदैन पर फर्ज है कि अपने बच्चों को 3 किस्म की तालीम दे। क्या है वो तालीम 3 किस्म की? वो ये है कि हर किसी को मजहब की तालीम हो। हर बंदा आलिम नहीं बन सकता, ना हर बंदे ने आलिम बनना है, कि मजहब की मोटी मोटी बातें हर बंदे को पता होना चाहिए। जो रोजमर्रा जिंदगी में मजहब से हमें वास्ता पड़ता है, इस्लाम के अहकामात मोटे मोटे सब खवातीन और मर्दों को पता होने चाहिए। और इसी तरह जो सेहत की बातें हैं, हर शख्स ने डॉक्टर नहीं बनना, हर शख्स ने हकीम नहीं बनना, तो सेहत की बातें हैं वो मोटी मोटी हर शख्स को पता होना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो ये है कि वालिदैन और असातिज़ा ने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए रोजी कमाने के लिए तैयार करना है। वो चाहे तालीम हासिल करके मुलाजमत करे, चाहे वो हुनर हासिल करके कोई हुनरमंदी करे, चाहे वो अच्छा काश्तकार बने, चाहे वो अच्छा शायर बने, चाहे वो अच्छा मैकेनिक बने, चाहे वो अच्छा डॉक्टर बने, चाहे अच्छा दुकानदार बने। माशरे को सबकी जरूरत है और सब शोबे अच्छे होने चाहिए। उस्ताद, ये एक और बात मैं बता दूं आपको कि उस्ताद जो जितनी भी अच्छी तरबियत करता रहे, लेकिन जब वो बच्चा तरबियत हासिल करके मुआशरे में जाएगा, आगे मुआशरे में जो कुछ हो रहा है वो मजामत करेगा कि मेरे उस्ताद ने ये तरबियत दी है। वो उस डगर पे नहीं चलेगा, वो मजामत करेगा, लेकिन मजामत करते करते उम्र की एक हद आ जाएगी तो फिर वो मजामत छोड़ देगा। हमारे माशरे की ये भी ट्रेजेडी है क्योंकि हमारे शागिर्द माशाल्लाह अब जो है मुख्तलिफ शोबों में वो बताते हैं, हम कहते हैं बेटा ऐसे ना करना, वो सर पता ही नहीं आपको हमारे ऑफिसर क्या हैं, हमारे महताज क्या हैं, क्या हालात है इस मुल्क के, और कैसे जो है पैसे की दौड़ लगी हुई है। जब बचपन से ही वालिदैन कहें कि तूने पैसे कमाने हैं, कोठी बनानी है, तेरी कार होनी चाहिए, तेरा ये होना चाहिए, तो उसके ज़हन में यही आ जाता है कि दुनिया में कामयाब वही है जिसके पास कार है, जिसके पास कोठी है, जो माली तौर पे आसूदा है, चाहे किसी का जो है कितना ही उसने हक खा रखा है,
तो जब घर से ये तालीम मिलेगी, इधर उस्ताद भी अपनी तवज्जो पूरी नहीं करेगा, तो फिर माशरे में वही कुछ होगा जो हो रहा है हमारे माशरे में। अल्लाह ताला जो है ना मजीद बढ़ने से जो है ना वो रोके, और उसके लिए मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह हमारा मुआशरा अमन का गहवारा होगा। तो ये तालीम देना, स्कूल कायम करना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ये बड़ा मुकद्दस काम है, और बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना बहुत जो है ये अहम काम है। और हर पुरानी नस्ल ने जाना है, ना हमारे दादा बाबा रहे, ना हम रहेंगे, ना आपके बुजुर्ग रहे, ना आपने रहना है। अल्लाह ताला हर किसी को सेहत दे और लंबी उम्र दे, लेकिन आखिर जाना तो है। नबी चले गए, वली चले गए, कौन रहा? तो नई नस्ल ने आके संभालना है। अगर नई नस्ल सही तरबियत याफ्ता होगी तो सही काम करेगी, अगर वो सही काम नहीं करेगी, सही तरबियत याफ्ता नहीं होगी, तो वो फिर आगे मुआशरा ज़िवाल पजीर होता रहेगा। एक बात, और दूसरी बात, मुअज़्ज़ज़ साज़ा कराम, मुअज़्ज़िन शहर और ख़वातीन बहनें बेटियां बैठी हैं, बच्चे को ये कभी ना कहे कि ये बने, बच्चे को उसकी मिजाज पर छोड़े, जो कुछ वो बनना चाहता है उसे वो बनने दे। मेरी जिंदगी में एक ऐसा तजुर्बा भी हुआ कि जब मेरी प्रमोशन हुई 1993 में, मैं SS बना कोट मुबारक डेरा गाजी खां, वो देहाती इलाका था, और मैं जो है वहाँ से वापस डेरा गाजी खां शहर में आ जाता था शाम को। तो वो एक हमारे साथ SS था DG खां का, तो वो कभी उसके साथ मोटरसाइकिल पे आ जाता था अगर जगह होती थी, वरना वो डाले जाते थे। तो जब कभी आता मैं उसके साथ, उसकी बैठक पे हम बैठते, उस वक्त हम भी अभी नए नए थे, नौजवान थे, तो उसके हमसायों में लड़ने की आवाज आती, चीखो पुकार की आवाज आती, जिस तरह कोई औरत जो है वो चीखो पुकार कर रही हो। तो पहले तो एक दो दफा तो मैंने पूछा नहीं, भी हर किसी के घर में छोटे मोटे झगड़े तनाजे होते रहते हैं। तो एक दिन उसने खुद ही बताया, कभी कभी होता था ऐसा, उसने कहा जी हमारी हमसाई है, ये बच्ची है, वो मेरी शागिर्द है, और वो जो है निश्तर में पढ़ती है, तीसरे साल में निश्तर में पढ़ती है। वो माँ बाप को कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। माँ बाप कहते हैं तू पागल है, 5 साल का कोर्स है, अब तू तीसरे साल में आ गई है, अब तू डॉक्टर नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? वो कहते हैं वो मेरे पास आती है, मेरी शागिर्द है, वो कहती है जी समझाओ मेरे वालिदैन को, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। तीसरे साल में क्योंकि ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, मुर्दों के ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, मुर्दों की चीड़ फाड़ शुरू हो जाती है। वो कहते नहीं, वो बहुत कराहत वाला मिजाज है उसका, वो छोटी छोटी चीज को जो है ना वो कराहत आती है उसे। वो जो है मैं उनके वालिदैन को कहता हूँ भी मेरे पास ये पड़ी है बच्ची, इसको जो है कराहत वाला मिजाज है इसका, ये डॉक्टर नहीं बनना चाहती, डॉक्टर बनने में एक अच्छी डॉक्टर नहीं बनेगी, कामयाब नहीं होगी, आप ना डॉक्टर बनाए। वो कहते उसके वालिदैन कहते तुझे क्या पता, तू तो खुद डॉक्टर नहीं बन सका, तो इसलिए नहीं चाहता कि हमारी बेटी डॉक्टर बने। तो कहते मैंने भी बड़ा समझाया उसके वालिदैन को, वो नहीं समझते। खैर वो हायर सेकेंडरी स्कूल हमारा नहीं बना था कोट मिठन, मैं तो फिर 6 महीने के बाद, साल के बाद यहाँ आ गया। वक्त गुजर गया, 4-5 साल के बाद वो एक उर्स पे आया यहाँ, और वो मिला मुझे बड़ी दिलचस्पी थी उस बच्ची की। मैंने कहा यार उस बच्ची का क्या बना? जब मुझे मिला उसने कहा जी उसने खुदकुशी कर ली थी। यानी वालिदैन ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, वालिदैन ने जो खुद नहीं बन सके वो बनाने के लिए अपनी बेटी को, उसकी सारी जिंदगी पछताते रहे होंगे, नहीं पछताते, सारी जिंदगी रोएंगे कि नहीं रोएंगे? तो इसलिए हर बंदा एक ही उसके लिए बन के नहीं आया। एक आदमी जो है वो आला कोठी में रहता है और जो है वो आला गाड़ी में चलता है, वो जब उसका पेशा उसके मिजाज के मुताबिक नहीं है तो वो तो तकलीफ में होगा। उसकी बजाय एक बंदा है, दुनिया उसे बेशक कुछ कहे, एक टूटी फूटी साइकिल पे चल रहा है और उसका कच्चा सा मकान है और वो अपने पसंद के शोबे में है, तो हो सकता है वो एंजॉय करे। तो इसलिए मैं वालिदैन से और जो है ना मुआशरे के जो करता धरता है उसे कभी भी अपनी ख्वाहिशें बच्चों में पूरी करने की कोशिश ना करें, उन्हें पढ़ने दें, मेहनत करने दें। जब वो मैट्रिक कर ले या इंटर कर ले फिर वो सेंस पैदा होती है उनमें
कि वो फिर अपने पेशे का इंतखाब करें। उन्हें कहें आपने पढ़ना है, मेहनत करें, अच्छा इंसान बनना है, तो फिर जो है वो माशरे में बेहतरी पैदा हो। जब हर जगह दौलत की बात होगी, रेल पेल की बात होगी, एक बंदा यहाँ का है वो दहशतगर्दों में शामिल हो गया, धमाके किए, कराची में जाके दहशतगर्दी की और फिर जो है वो वहां से लाखों करोड़ रुपए लेके आ गया, आके बड़ा अच्छा उसने महल बना दिया, बड़ी अच्छी उसने गाड़ी ले ली। लोग अगर कहें कि पूरे खानदान में यही सुधरा है तो फिर तो ऐसे ही लोग पैदा होंगे ना। तो इसलिए जहां असाज़ा का काम है अपने फराइज पूरे करना, वहां वालिदैन का काम भी है। उस्ताद जो है वो चंद घंटे बच्चे रहते हैं उस्ताद के पास, बाकी जो है टाइम पूरा घर रहते हैं बच्चे। अब घर जो है वालिदैन भी तवज्जो करें और जो है उस्ताद भी अपने काम पे तवज्जो करे, तो जरूर जो है वो बच्चे पे असरात पड़ते हैं। बाकी छोटा मोटा झूठ जो है वो माशरे की साख्त ऐसी है कि वो ना बच्चों का रोक सकते हैं आप, ना बड़ों का रोक सकते हैं। वो जो है लेकिन निस्बतन फिर भी बेहतर इंसान पैदा करना, इंसान बनाना, इंसान की तरबियत करना, ये बड़ा दर्जा है अल्लाह के नजदीक। और नबियों को इसलिए अल्लाह ने कोई नबी का उस्ताद नहीं बनाया, किसी नबी का कोई उस्ताद नहीं, क्योंकि उसका दर्जा तो फिर नबी से ही बढ़ जाता। इसलिए अल्लाह ताला की गैरत को यह गवारा नहीं था कि मेरे नबियों का कोई उस्ताद हो और मेरे नबियों को कोई तरबियत दे, कोई तालीम दे। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को खुद तालीम दी, खुद तरबियत दी और जो है दुनिया के लिए मिसाल बनाया। और हमारा फर्ज बनता है, हम इंसान हैं, कमजोर हैं, कभी लालच में आ जाते हैं, कभी प्रेशर में आ जाते हैं, कभी थक जाते हैं। तो जितना हमारे बस में है हम कोशिश करें अपने फराइज अदा करें। और अल्लाह ताला दिलों के राज जानता है कि जो कुछ हमारे बस में है उसकी पुरसिश होगी, जो कुछ हमारे बस में नहीं है उसकी हमसे पुरसिश नहीं होगी। जो वाली रियासत है उससे पूरी रियासत का हिसाब होगा, जो घर का सरबराह है उससे घर का हिसाब होगा। बारक चौधरी अकरम साहब को मुबारकबाद देता हूं मैं, उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम बनाया, बेहतरीन मिशन शुरू किया और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहनों और भाइयों का, कि इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। वसला। मैं बहुत मशहूर हूँ राव सनाउल्लाह साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कोटमिठन, कि उन्होंने अपने कीमती ख्याल। कभी सर्द हवाओं में रहा, तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा, एक तेरा जिक्र जो मेरी सदाओं में रहा। कितने लोगों से मेरा गहरा रिश्ता है, कितने लोगों से मेरा गहरा रिश्ता है, मगर तेरा चेहरा ही फक्त मेरी दुआओं में रहा, तेरा चेहरा ही फक्त मेरी दुआओं में रहा। माँ एक ऐसी हस्ती है जो खुदा ने हमें अता की है और जिसके पैरों तले जन्नत रखी है। माँ दुनिया का खूबसूरत तरीन तोहफा है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं क्लास 4 से हिफ्ज़ अकरम को दावत देती हूँ कि वो आएँ और माँ की शान अपने लफ्ज़ों में बयान करें। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। मैं हूँ कौन मुझको, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पढ़ाया था माँ ने, मुझे
अरे हिंदुस्तान वालों, कब तक जुल्म ढाते रहोगे? ये हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा कश्मीर। अब मैं क्लास 5 से आसिया मुख्तियार और उसके ग्रुप को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी परफॉर्मेंस कश्मीर के हवाले से पेश करें। जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों? हक तो है वालों के भी है, दर्द में फिर इंसान है क्यों? ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं? अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं? अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं? फिर मैं क्यों आजाद नहीं? किसके खौफ से मुझको सुलाए, लोरी बातें भूल क्यों जाए? आज बता तफसील से मुझको, कितने अपने मैंने गवाए। देख के अपनी आँखों से भी मेरे दुख छुपाए। लोगों के जब कोई हाथ उठाए, जब कोई हाथ उठाए, दर्द बहुत है पहले ही माँ, कितना और अब सहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं? अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं? अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं? फिर मैं क्यों आजाद नहीं? कौन है जो घर आके डराए, हक मांगूं क्यों चुप हो गए? जुर्म किया है क्या ऐसा भी, क्यों ये सदमे रोज उठाए? अच्छा भी तो वक्त है होता, वक्त मेरा बोला दे, कह लगे सब अच्छा होगा, थोड़ा दिल बहला दे, थोड़ा दिल बहला दे। सुख बहुत है पहले ही माँ, कितना हूर बहला है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं? अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं? अब तो है आजाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आजाद नहीं? फिर मैं क्यों आगे जारी करते हुए
हमारा प्रोग्राम तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ है। एक दो चीज़ें मज़ीद रह गई हैं। इतनी गर्मी के अंदर वालिदैन बड़े हौसले और सब्र के साथ जो है वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं उन सब का मशकूर हूँ और ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक वो हमारा साथ देंगे, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे भरपूर तरीके से। मैं अपने और अल-नूर स्कूल जो कि राजनपुर के बहुत बड़े स्कूल में शुमार होता है, बल्कि बहुत बड़ा स्कूल है, उसके प्रिंसिपल हैं जनाब आरिफ शबीर साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने हाथों से हमारे बच्चों में इनामात तकसीम करें। आरिफ शबीर साहब और अकरम से गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएँ। एजुकेट की राह पे चल के हम हैं बच्चे पाकिस्तानी, देख रहे हैं सपने कल के। मैं 4 क्लास के अब्दुल रज़ाक से को बुलाऊंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करें। तीसरी पोजीशन है इनकी, जोरदार तालियां। क्लास 3 में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली आयशा अब्दुल्ला से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करें, जोरदार तालियों में। कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों। 2 क्लास से तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले अली रजा से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करें, जोरदार तालियों में। क्लास 1 से तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले सैयद यूसुफ से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करें, जोरदार तालियों में। क्लास 5 से तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली बिस्मा अकरम से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करें, जोरदार तालियों में। नर्सरी क्लास से तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद तैयब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करें, जोरदार तालियों में। प्ले ग्रुप क्लास से तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद सईद रफीक से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आए और अपना इनाम वसूल करें, जोरदार तालियों में। शबीर साहब का और उनसे गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आएं और हम वालिदैन से मुखातिब हों। आरिफ शबीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाना सुबुल ख़त्म रसूल मौला कुल जिसने, खुदाना सुबुल ख़त्म रसूल मौला कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना। इंतहाई काबिल एहतराम प्रिंसिपल इदारे आज़ाद, सामने फ्रंट नशिस्तों पे मौजूद इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और आज की इस तकरीब के बहुत ही स्पेशल गेस्ट, ख़ास मेहमान जिनके लिए तकरीब सजाई गई है। मेरी मुराद है वालिदैन, मदर्स और फादर्स और स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी गुफ्तगू 5 से 7 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा। मैं खुद भी जैसा कि मज़हर भाई ने कहा 17-18 साल से तालीम के शोबे से बहैसियत एक ऑनर प्रिंसिपल निजी तालीमी इदारा अपने तजर्बात से काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ और वालिदैन के तजर्बात से, उन अपने तजर्बात से जो कुछ मैंने सीखा है वो अपने अल्फाज या जो कुछ मेरे दिल और दिमाग में है अपने अल्फाज के ज़रिए आप तक पहुँचाना चाहूँगा। मेरी गुफ्तगू 3 तरह से होगी, जैसे जनाब रौशन साहब ने कहा ट्रायंगल की सूरत में। पहली गुफ्तगू मेरी होगी तालीमी इदारों के हवाले से 2 मिनट की गुफ्तगू, और फिर मेरी गुफ्तगू होगी PTR या PTM पेरेंट्स टीचर रिलेशन, जिसको हम PTM भी कह सकते हैं। आज की PTM का मकसद पेरेंट टीचर रिलेशन। और आखिर में मैं कुछ अल्फाज जो कुछ मैंने यहाँ पर देखा है, जहाँ मुझे बुलाया गया है, इस खूबसूरत घर के बारे में भी कहना चाहूँगा। मैं अपनी मोअज़्ज़ज़ बहनों से ख़ास तौर पे मुल्तमिस हूँ
जो अपने रोज़ाना रेगुलेशन के काम, घर के काम छोड़कर, अपने बच्चों की मोहब्बत में हांडी कपड़ा छोड़कर, बर्तन छोड़कर, अपने बच्चों की मोहब्बत में, अपने स्कूल की मोहब्बत में यहाँ पर आई हैं, मैं आपसे तवज्जो ज़रूर चाहूँगा। और इस तरह मैं अपने मौजूद फादर साहबान से भी, मेहमानों से भी, देखें, वी आर वन नेशन। तमाम तालीमी इदारे इस कौम के नौजवान को, यंग जनरेशन को एजुकेट करने में, उनकी ट्रेनिंग करने में अपना बहुत ही शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम हुकूमतें अपने लेवल पे ये काम बहुत बेहतर तरीके से करती रही हैं। हम ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत पीछे हैं, बहुत आगे नहीं है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो हमारा तमाम इक़दामात के बावजूद भी हम तालीम के शोबे में दुनिया के बड़े मुल्कों की तरह अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। ये है हमारी तालीम। अब निजी तालीमी इदारे और गवर्नमेंट के सरकारी इदारे दोनों ही सेम नेशन है, सेम कौम है, और दोनों अपनी, जैसे डॉक्टर इरफानुल्लाह साहब ने कहा, मौलमाना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क है अंदाज का ज़रूर फ़र्क है। उस अंदाज के फ़र्क को मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा। गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में ऊपर से एक पॉलिसी जो फेडरल गवर्नमेंट से सूबों को पहुँचती है और लाहौर से बनती है, उस पॉलिसी के ऊपर आखिरी तहसील, आखिरी डिस्ट्रिक्ट, आखिरी टेरिटरी, वहाँ पर भी जूं का तू, एज इट इज़, जैसे वो है उसको वैसे ही अमल दरामद कराने के लिए तमाम फोर्सेस, तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। और निजी तालीमी इदारे की मिसाल ऐसे है जैसे आपकी गली मोहल्ले में आपके घर के साथ 10 फुट के फासले पे, 100 फुट के फासले पे एक ऐसा यूनिट है तालीम का, जहाँ तालीम देने वालों को आप बखूबी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स 19 स्केल के, यहाँ तक कि आप डीसी साहबान को, जो ज़िले का मालिक समझा जाता है, उसको भी बाज़ मरतबा ये कहते हुए सुनेंगे और आपको ये बात पहुँच जाएगी कि क्या करें जी, ऊपर से सुबह से शाम तक 40 लेटर आ जाते हैं, हम तो लेटरों के जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। जबकि निजी तालीमी इदारा वो क्या है, वो आपके लोकेलिटी को, आपकी सोसाइटी को, आपके रेजिडेंशियल एरिया के, आपके रिहायशी इलाके की ज़रूरतों को समझते हुए अपनी प्लानिंग आप करते हैं, हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, निजी तालीमी इदारों में आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है, लेकिन वो यूनिफॉर्म से लगाकर, कटिंग से लगाकर, असेंबली से लगाकर, बुक से लगाकर आपकी बात आप कहेंगे कि मेरे बेटे को इस तरह से पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा, तो अपने अंदाज को चेंज करेंगे। आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, जो कि माशाल्लाह वज़ीर-ए-आला खादिम पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर निगरानी बहुत तरक्की कर रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन थोड़ा अंदाज का फ़र्क है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आपको प्रोसीजर के साथ एक पर्ची लेनी पड़ेगी, और वही डॉक्टर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बैठा हुआ है वो आपकी बात सुनेगा, आधी बात सुनेगा, आधा चेहरा उसका ऊपर होगा, और फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए आपका नुस्खा आपको लिख कर देगा। जबकि उसी डॉक्टर के पास अगर आप शाम को या इवनिंग में या किसी निजी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ठीक है, आपको थोड़ा सा पे तो करना पड़ता है, लेकिन वो डॉक्टर आपके तमाम सवालों को, तमाम गुफ्तगू को, आपकी बात को मुकम्मल तौर पे सुनेगा, और दवाई के साथ साथ आपके साथ 2-4 हिकमत की, विजडम की, अक्लमंदी की, शऊर की ऐसी बातें करेगा। वो आपको कहेगा कि बीबी, आपका जो एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, पेट का जो दर्द है, ये कौन सी खुराक खाई थी, क्या खाया था, मुसलसल क्या खा रही हैं, आपको दवाई से ज़्यादा अपनी खुराक चेंज करने की ज़रूरत है। दवाई आर्जी तौर पे मैं 2 टैबलेट्स दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी खुराक का शेड्यूल ऐसे बनाएं, फिर इंशाल्लाह उसकी बात आपको समझ में आएगी। सादा लफ्ज़ों में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ओन करने वाली बात, आपको ओन करते हैं, आप जब दिल चाहता है आते हैं। अब ऊपर से लेटर आ गया है कि स्कूलों को, फोक का सीज़न है, स्कूलों को 11 बजे ओपन करना है। मैं मानता हूँ कि अपर
पंजाब में 3 डिवीजन में 4 डिवीजन में बहुत ज़्यादा अबर आलूद है, बहुत ज़्यादा धुंध है, लेकिन राजेपुर में कुछ नहीं है, डीजी खान में कुछ नहीं है, मुल्तान में कुछ नहीं है। यहाँ तो 11 बजे सूरज चढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। निजी तालीमी इदारे मेन पॉलिसी में चलते हैं आपकी आसानी के लिए, वालदैन की आसानी के लिए, अपने लोकल माहौल के मुताबिक अपनी अंदरूनी अंदाज को, तालीम और तरबियत के अंदाज को तरतीब देते हैं। पूरे दिन में हमारा प्रिंसिपल वालदैन से मिलता है, क्लासेस का राउंड करता है, जो मसाइल वो देखता है रात को बैठकर 2 घंटे उन पर वो गौर व होश करता है, सोचता है कि ये प्रॉब्लम इस क्लास से आ रहा है, ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, पेरेंट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, इसको किस तरह खूबसूरत अंदाज में तब्दील किया जा सकता है, और वो वेरी सून, बहुत ही जल्दी वो तब्दीली ले आता है। तो यहाँ पर ऑन किया जाता है। थोड़ा सा केयरिंग की बात ज़्यादा है, केयरिंग की बात। जितने बड़े हॉस्पिटल बना दिए जाएं, बायोमेट्रिक सिस्टम के सामने आपका डॉक्टर अपनी अटेंडेंस लगाता है, पिक्चर बनवाता है, और राइट 11 बजे अपने असिस्टेंट को कह करके मैं टी ब्रेक पे जा रहा हूँ, वो 2 घंटे से चाहे या 4 घंटे चाहे टी ब्रेक पे चला जाता है। जबकि निजी हॉस्पिटल में आप पे करेंगे, आपको रूम मिलेगा, आपके पास डोर बेल होगी, आप बेल पुश करेंगे और उनका असिस्टेंट आपकी खिदमत में हाजिर होगा। आपके तमाम मसाइल को आपकी तसल्ली के लेवल तक, आपकी सेटिस्फिकेशन के लेवल तक हल किया जाए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है अंदाज का डिफरेंस है। एक वो टेलीविजन के ऊपर मशहूरी आती है, सबने देखी होगी, सुप्रीम चाय की, कि यही तो है वो अपनापन। निजी तालीमी इदारों में वालदैन को, हमारी बहनों को, हमारी मदर्स को, हमारे फादर्स को अपनापन ज्यादा मिलता है, अपनेपन की कमी है। तो ये थोड़ा सा मैंने बयान किया है। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा पीटीआर के हवाले से। पेरेंट टीचर रिलेशन, मुल्तान से आ रहे थे दोस्तों के साथ, तो एक गाड़ी हमें क्रॉस करके गुजरी, वो 2 बातें उसमें लिखी हुई थी, मुझे याद आ गई, बस वही मैं बयान करके कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, इस ताल्लुक को हम मजबूत बना सके, एक माँ और बेटे के ताल्लुक को, एक माँ और टीचर के ताल्लुक को, एक बाप और टीचर के ताल्लुक को, एक बाप और बेटे के ताल्लुक को। कुछ नौजवान लड़के थे, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, माई फादर इज माई ATM, माई फादर इज माई ATM कार्ड, मेरा बाप मेरा ATM कार्ड है। अभी उन्होंने लिखा है, इसको नेगेटिव मत लो, इसको पॉजिटिव ले। और इस चीज की जरूरत है कि एक नौजवान अपने बाप को, अपनी तमाम जरूरतों को, अपनी तमाम जरूरियात को मुकम्मल करने के लिए एक फरिश्ता समझे, एक खजाना समझे कि मेरे तमाम उमंगें, मेरी तमाम उम्मीदें इसी ATM कार्ड से पूरी होनी है। यह ओन करना, बजाय इसके कि वो नौजवानी की उम्र में वालदैन से तो ना ले और अपने सोर्सेज डेवलप कर ले, जो डी ट्रैक कर दे उसको, जो सोर्सेज रेकमेंडेड ना हो, पॉजिटिव ना हो। एक और बड़ा प्यार फिक्र है, माई पेरेंट्स, ये जरा सुनना हमारी बहनों ने, खास तौर पे मदर्स ने और फादर्स ने भी। माई पेरेंट्स आर माई प्लेइंग टॉयज, मेरे वालदैन मेरे खेलने का खिलौना है। और यकीन करें, ये बात टीनेजर्स तक आने के लिए 12-14 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वालदैन अपने बच्चे को नन्हा फरिश्ता समझें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अभी दूध की उम्र से वो बड़ा होता है और हम कहना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर 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 बनाऊंगी, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वो कभी नहीं कहती, वो कभी नहीं कहते कि बेटा तालीम हो जाएगी, तालीम हो जाएगी। रोजी का वादा अल्लाह का है, अल्लाह तो पत्थरों में कीड़ों को भी रिस्क देता है। ये बात नहीं समझाएगी। आप अच्छे इंसान बने और यकीन करें अल्लाह ताला कितना बड़ा मोहसिन है, कितना बड़ा एहसान करता है। कभी अल्लाह ताला ने अपने एहसान को नहीं जताया। हम गाफिल वालदैन, हम गाफिल वालदैन, रोटी, कपड़ा, खुराक, जूते, पॉकेट मनी, मोबाइल, घड़ियां देते हैं, रात दिन कहते फिरते हैं मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। लो, हम कौन है करने वाले? हमें तो बाप बनाकर भेजा गया है,
हज़रत अली का वो कौल याद करें। हज़रत अली ने कहा कि तुम्हारी बहन का तुम्हारी आमदनी पर तुम्हारी ज़िंदगी में हक है, वो तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हें विरसे में मिली है। तो अल्लाह ताला ने प्रोसेस बनाया है। अल्लाह ताला की मेहरबानी हमें कबूल फरमाया कि हम उनकी तरबियत कर रहे हैं। एहसान मत जताएं, एहसान गैरों के लिए होता है, अपनों के लिए नहीं होता एहसान। आप उनको कहें ये जो मैं दे रहा हूँ आपका हक है, राइट है, आज मैं आप पर एहसान नहीं जता रहा, आपका राइट है, मेरी हैसियत इतनी है, अगर मेरी हैसियत इससे बढ़कर होती तो मैं बढ़कर देता, मैं बढ़कर करता। अपनी हैसियत से मैं आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ, आप उन पर एहसान ना करें। वो इंशाअल्लाह ताला कभी भी बुढ़ापे में, कभी की प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बोझ नहीं समझेंगे, आपको कभी बोझ नहीं समझेंगे। तो ये भी मैं मैसेज देना चाहूँगा, तरबियत के अंदाज चेंज करें। गिलानी साहब की बात से आपने क्या सीखा है? आप 100 दफ़ा कहें आप कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करनी, डिसऑनेस्टी नहीं करनी, गालियां नहीं देनी, 100 दफ़ा कहें, रात दिन कहते रहें, चेक करते रहें, लेकिन आप खुद सच बोलना शुरू ना करें। आप ज़रा सी लड़ाई पर गालियां दें, आप अपने खाविंद से, अपने ससुर से, अपने बड़ों से कुछ चीज़ें छुपाएं, तो आपकी औलाद कभी भी सच नहीं बोलेगी। बच्चे बताने देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, आपने कहा कि नमाज गुनाहों को झाड़ती है, ऐसे नहीं कहा। साहबा को ले गए, दरख्त को पकड़ लिया, सूखा हुआ दरख्त था, उसको ऐसे हिला दिया, सारे पत्ते गिर गए। नबी करीम ने कहा देखें, जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं, नमाज इसी तरह गुनाहों को झाड़ती है। तो जो कुछ आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं उन्हें दिखाएं, उनके सामने मत झगड़ें। मियाँ बीवी के मसाइल हैं, देवर जेठ के मसाइल हैं, जो मसाइल उनके सामने मत करें, अलग कमरे में करें, उनके सामने सच बोलें, अपनी ज़िंदगी में सच ले आए, उनको काउंटेबिलिटी दिलाएं। फ्रिज में एप्पल रखें, सेब रखें, जो बच्चा सेब चोरी खा लेता है उसके सामने कहें बेटा हारिस, बेटा नदीम, यहाँ पर ये 16 सेब रखे हुए हैं, ये 16 सेब आपने चेक करने हैं, दूसरी बहन खाती है, वो 24 घंटे तक 3 दिन तक 16 सेबों को चेक करता रहेगा और आपको रिपोर्ट करेगा कि कोई सेब कम नहीं हुआ। तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल अंदाज की जानिब आना है। गुफ्तगू का मेयार ये था। अब रहा पीटीआर, पेरेंट टीचर रिलेशन। देखिए, टीचर को आप ना कभी भी जादूगर ना समझो, वो इंसान है, उसकी तालीम भी आपकी तरह BA MA FA है। जो स्कूल चला रहा है, स्कूल का ओनर, वो भी इंसान है। कमी कोताहियाँ गफलतें सब में हैं। नियत की बात को देखिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात। गलती हो जाना, गलती पे ठहर जाना, गलती पे ठहर कर बहस करना, अपने आप को सच साबित करना, ये रॉन्ग एटीट्यूड है। गलती सामने आ गई है, उस गलती की इस्लाही पहलू को अख्तियार करें, ये पॉजिटिव अंदाज है। गलतियाँ सबसे होती हैं, तो अपने ताल्लुक को मजबूत बनाएं। जैसे एक पीर के पास हम तवीज़ लेने जाते हैं, उसके सामने ऐसे सांस रोक के बैठते हैं, उसका अदब एहतराम करते हैं, उसके सामने कोई बेअदबी नहीं करते, वो सांस फुला हुआ है, न्याज भी देते हैं, उसके घुटनों को हाथ भी लगाते हैं। और वो पुड़िया का कागज़, वो पुड़िया जो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ना भी नहीं जानते, उसको सोने के तवीज़ में लगाकर अपनी बाजू पे लगाते हैं और चूम चाट कर रखते हैं। और वो टीचर जो धोखा नहीं दे रहा, हमें नहीं पता पीर के पास क्या है, वो सोशल मीडिया वाले बताते हैं कि पीर के पास क्या है। वो टीचर जो सबके सामने है, वो टीचर जो आपका बच्चा ब्रेक में गिरता है तो दौड़ कर उठाता है, वो टीचर जब आपका बच्चा नोज साफ करके नहीं आता, वो नोज साफ करता है, वो बच्चा जब टाई लगा कर नहीं आता उसकी टाई दुरुस्त करता है टीचर, वो टीचर उसकी बेल्ट भी ठीक कर रही है, उसको हाथ पकड़ के वॉशरूम लेकर जा रही है, उसको चलना फिरना उठना सिखा रही है। उस टीचर पे हम एतमाद नहीं करते, ये हमारी गफलतें हैं। टीचर पे एतमाद करें और जब भी स्कूल में जाएं जरूर जाएं, माहाना तौर पे 15 डेज के बाद जरूर जाएं। स्कूल से मुस्बत राब्ता टीचर के लिए जरूरी नहीं है, आपके बच्चे की बेहतर तरबियत के लिए जरूरी है। स्कूल जाने से पहले सोच लें, एक रात पहले एक कागज के ऊपर पर्ची बना लें, ऐसे बगैर सोचे समझे मत जाए। नौजबिला बगैर सोचे समझे कोई जाता है तो वो नौजबिला खुद का हमलावर बन जाता है। तो सोचकर प्रोग्राम बना ले कि कौन कौन सी बातें करनी है और किस अंदाज में करनी है, फिर आपका और स्कूल का जो ताल्लुक है वो मजबूत हो जाएगा।
तो बस मैं यही गुफ्तगू करना चाहता था। आखिर में मैं जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब और उनकी पूरी टीम को, ये स्कूल का नाम एजुकेट मैंने पढ़ा, क्या कह रहा है? तो जैसे पाकिस्तान की तरक्की में सी पैक को कहा गया है कि वो गेटवे है पाकिस्तान की प्रोग्रेस का, और अभी हुकूमत ने फैसला किया है कि जी तमाम पाकिस्तान के इदारों में चाइना की ज़बान को भी लाजमी किया जाए, क्योंकि चाइना की ज़बान समझे बगैर हमारा सी पैक गेटवे जो है वो तरक्की की जानिब गामजन नहीं हो सकता। तो एजुकेट, मुझे ऐसा लगा कि ये गेटवे है एजुकेशन के लिए, ये इस इलाके के, इस एरिए की एजुकेशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए गेटवे है। और सितंबर में आगाज़ हुआ, सिर्फ 5 माह के कलील अरसे में 100+ स्ट्रेंथ। आज की ये तारुफी मीटिंग, इंट्रोडक्टरी मीटिंग या फंक्शन, बच्चों की परफॉर्मेंस, प्राइज देने का अंदाज, डेकोरेशन, तमाम हर एक पहलू से, हर एक एरिया से यह आवाज़ चीख कर आ रही है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आम हाथों में नहीं है। स्कूल को पूरा क्रेडिट जाता है। चौधरी अकरम साहब ने प्रूफ किया है कि वो एक इस इलाके के तालीम के वेलविशर हैं, और आने वाले दौर में हमारी दुआ भी है, महसूस भी हो रहा है कि ये इदारा तरक्की के बहुत मनाजिल तय करेगा। आखिर में शेर चौधरी अकरम साहब और अपनी बहनें जो हमारी स्टाफ मेंबर्स या भाई जो टीचर्स हैं, जिन्होंने रात दिन की मेहनत के बाद ये फंक्शन सजाया है, उनकी नज़र करना चाहूँगा और इजाज़त चाहूँगा चौधरी अकरम साहब और एजुकेट के स्टाफ के लिए और मदरस के लिए भी, जो यकीन की राह पर चल पड़े, जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वस्तों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।